एफआईआर क्या होता है? काफ़ी लोगों का यह मतभेद रहता है कि सर एफआईआर क्या होता है, पुलिस क्यों नहीं एफआईआर लिखती है, अगर नहीं लिखती है तो इसके लिए क्या किया जाए, कहाँ से मेरी एफआईआर मतलब लिखी जाएगी। तो इसके लिए एक सिंपल सा फंडा आपको बता रहे हैं। जैसे एफआईआर जो लिखने का मकसद होता है, थाने में दो रजिस्टर होते हैं, एक एफआईआर रजिस्टर होता है, एक एनसीआर रजिस्टर होता है। आपके साथ अगर कॉन्जेबल ऑफेंस हुआ है, यानी कि संज्ञेय अपराध हुआ है, जो बिना जमानती अपराध है, यानी कि पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर लेगी। और एक होता है अपराध नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस, यानी कि संज्ञेय अपराध होता है, जो आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। अगर कोई संगीन मैटर है तो उसमें आपको पुलिस उठा ले जाएगी, लेकिन अगर संगीन मैटर नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो उसमें बिना वारंट के आपको पुलिस नहीं उठाएगी। इसमें अब पहले क्या नाम सीआरपीसी में ये धारा थी 154 में, और अब ये प्रोविज़न आ गया है बीएनएसएस में 173 में। ये एफआईआर का प्रोविज़न जो है 173 में आ गया है। और जो क्या नाम एनसीआर रजिस्टर में आपकी जो एफआईआर दर्ज होगी, वो दर्ज होगी मजिस्ट्रेट के यहाँ पर, जो क्या नाम जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है ना कोर्ट में, उसके यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का जो मजिस्ट्रेट होगा, वो आपकी एनसीआर रजिस्टर में दर्ज करेगा। अगर पुलिस नहीं कर रही है तो, अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड करने से मना कर रही है तो आप इसे कोर्ट में भी जाकर दर्ज करा सकते हैं। और आप अगर आपका अगर आपका जो ऑफेंस है कॉन्जेबल ऑफेंस है, यानी कि संज्ञेय अपराध है, तो आप पुलिस स्टेशन वाले, अगर पुलिसकर्मी अगर आपकी एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट जाकर एसपी के यहाँ पर जाकर अपनी एफआईआर को दर्ज करा सकते हैं। अगर इसकी किसी दूसरी जगह से मामला हरित हुआ है, जैसे आप कानपुर गए या फर्रुखाबाद गए, या आप मान लीजिए मुंबई गए, तो आपके साथ वहाँ पर कोई घटना हुई है, मारपीट हुई या किसी ने मारा या आपको परेशान किया है, तो आप वहाँ पर कुछ ऐसे कारण होते हैं जिस कारण से आप अपनी एफआईआर वहाँ पे नहीं दर्ज करा पाते, या कोई आपका इम्पोर्टेंट काम है, वहाँ से आप वापस आ रहे हैं घर तो नहीं करा पा रहे हैं, तो आप अपनी जगह पर जहाँ पे आप सेपरेट हों, जहाँ पे आप पहुँच गए हों, वहाँ पर पहुँचने के बाद आप अपने यहाँ की पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपने यहाँ पर चाहे जिस थाने में आप वहाँ की इन्फॉर्मेशन डलाकर और आप अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, जिसे क्या नाम एफआईआर रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा और उस संबंधित थाने को भेज दिया जाएगा। यही एफआईआर है। और एफआईआर में 90 दिन के अंदर इस पे मजिस्ट्रेट को संज्ञान लेना होता है। तो जो भी इसके अंतर्गत आता है, जो भी अपराधी है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और जो मजिस्ट्रेट के यहाँ पर होगा, आपके हिसाब से जो मजिस्ट्रेट के यहाँ पर जो दर्ज होगी एफआईआर, उसमें भी 90 दिन का टाइम होता है। तो आप निश्चिंत रहें और अपने अधिकारों को जानें। मेरी बताने की कोशिश, अगर कुछ मिस्टेक हो रही है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसलिए मेरा पहला वीडियो है, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर देखें अपने हिसाब से, अपने अधिकारों को जानें और समझने की कोशिश करें। कृपया अगर हमसे कोई भूल हो रही हो तो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ करें। और आगे आपको, अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ इस बार से, आगे आपको एक से अच्छे कंटेंट डालूँगा ताकि आप लोगों की भी मदद हो, मेरी भी बोलने की हैबिट, अपने अधिकार लोगों को बताने की, जागरूक करने की जो मेरी इच्छा है वो भी जाहिर हो, और अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। जो काफ़ी जनता सताई जा रही है, परेशान की जा रही है, काफ़ी, सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा मज़दूर लोग परेशान किए जाते हैं, जो घर से काफ़ी कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनको पुलिस या सीनियर अधिकारी द्वारा परेशान किया जा रहा है। तो आप अपने अधिकारों को जानें। ये भारत का संविधान है जिसमें हर इंसान को एक समानता से देखा गया है, ना कोई इसमें अमीर है ना कोई गरीब है, सब समान है। इसलिए मेरी आपसे सभी से गुजारिश है कि संविधान को मानते हुए हर इंसान को एक सा समझें, ना किसी को गरीब समझें ना किसी को अमीर समझें। अगर समझना है तो उसके सिर्फ मानसिकता को अमीर और गरीब समझें, ताकि अपने देश को बचाया जा सके, अपने देश को उन्नति की ओर ले जाया जा सके, जिससे अपने देश की एक बेहतरीन क्वालिटी बनेगी। और अपने देश में जो एकता अखंडता का जो आप लोग नारा देते हैं, वो कहीं न कहीं मजबूत होगा। ठीक है, थैंक यू।